हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जब बन जाती है तो वो किस तरह से अंडाशय की ओर जाती है, क्या उसकी वृद्धि होती है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन होता है यानी कि जो पराग कण होता है उसका जर्मिनेशन, उसका अंकुरण किस प्रकार से होता है ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के ऊपर वो कैसे अंकुरित होती है, ठीक है। और जो हमारी स्टिग्मा होती है वो भी कई एंजाइम्स को, कई पदार्थों को रिलीज करती है ताकि वो अंकुरण में मदद कर सके। अब हम लोग देखेंगे कि पराग नलिका जो है वो वृद्धि कैसे करती है, किस प्रकार से उसकी दिशा होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। पराग नली की वृद्धि। ओके, तो पराग नली की वृद्धि, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो पराग नलिका है वो कैसे अंकुरित होकर के बाहर निकलती है, ठीक है। जब पराग कण में अंकुरण होता है तो उसमें क्या है, जो जनन छिद्र है ना, उसी के मार्ग से जो पराग नलिका होती है, जो पोलन ट्यूब होती है, वो बाहर निकल आती है। ठीक है, कई जातियों में, कई स्पीशीज में, कई प्लांट्स में हम ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पराग नलिका बनती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बनती है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो एक पराग कण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है। ओके, अगर किसी प्लांट में एक से ज्यादा पराग नलिकाएं बन रही हैं तो उन सभी की जो वृद्धि है वो समान ही होगी, है ना, अलग तो होगी नहीं, क्योंकि वो एक ही प्लांट से जनरेट हुए हैं तो एक ही प्रकार से उनकी वृद्धि होती है। ओके, तो होता क्या है, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। हम लोग पोलन ट्यूब की वृद्धि को पढ़ रहे हैं। पोलन ट्यूब की वृद्धि कैसे होती है, पराग कण से पोलन ट्यूब जो है निकलती है, इसके बाद हमारी पराग नलिका होती है, इसकी वृद्धि होती है अंडाशय की ओर, क्योंकि अंडाशय में क्या है, बीजांड है, बीजांड में ही जो है हमारे एग यानी कि फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए पराग नलिका जो है वो नीचे की ओर होती है। ओके, अभी हम इसके थोड़े गुण देखेंगे, ठीक है, तो पराग नलिका के, तो उसके बारे में विशेषताओं में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम पहले तो एक फ्लावर बना लेते हैं, उसी में हम देखेंगे। सो दिस इज स्टिग्मा, और ये हमारी स्टाइल थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि अब मेन रोल किसका है, स्टाइल का है, क्योंकि यहीं से पराग नलिका जाती है और यहाँ पर होता है अंडाशय। ओके, यही मेन पार्ट है। ये है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ये है स्टाइल, वर्तिका, और ये है ओवेरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय, और अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। ओके, तो बीजांड यहां बना लेते हैं। ओके, ओके, ये है बीजांड, ये है बीजांड द्वार, ये है बीजांड द्वार जिसको हम माइक्रोपैलर एंड बोलते हैं, और ये है निभाग, ठीक है। जैसे जस्ट इसके पीछे वाला भाग क्या होता है, निभाग होता है, तो ये पीछे है निभाग। ओके, ये निभाग है यानी कि चलाज़ल एंड। ओके, तो ये तो हम जानते हैं, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला जो पोल होता है, जो ध्रुव होता है, उसे निभाग द्वार बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, बीजांड है। अब बीजांड को मैं बता देती हूँ, ये अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझना है क्योंकि हमें पराग नलिका की वृद्धि देखनी है। तो ये क्या है, बीजांड, इस साइड से बना दूं मैं, ये अंदर वाला है बीजांड, ओव्यूल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चलाजा, और ये हमारा माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड, ये है चलाजा। तो ये हमने क्या सभी पार्ट्स बना दिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी पॉलन आता है। ओके, कोई भी पॉलन यहाँ पर आता है। पॉलन जो है
पोलन से क्या बनेगी, पोलन ट्यूब बनती है। और जनन छिद्र यानी कि जर्मपोर, पोलन ग्रेन में क्या होता है, जर्मपोर होता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो चारों तरफ से कवर्ड रहता है स्पोरोपोलन जैसे हाई रिजिड वाले कवरिंग से। पोलन ट्यूब जर्मिनेट होकर के बाहर आती है, ओके। और पराग नलिका जो है वृद्धि करती हुई हमारी जाती है किससे, स्टाइल से। तो स्टाइल जो है वो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है और नलिकाकार होती है। नलिकाकार इसलिए होती है, देखो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा थ्रॉट हो गया, जैसे कि जो हमारा गला होता है, जो हमारा नेक है, जो हमारा थ्रॉट है, यहाँ पर क्या होता है, ये गला है और यहाँ गले में ही क्या है, दोनों हमारी ट्यूब्स जाती हैं, दोनों हमारी नलिकाएं जाती हैं। ये पाइप्स हमारे यहाँ से जाते हैं, फूड पाइप भी और सेकंड हमारा विंड पाइप भी, ठीक है। फूड पाइप यानी कि जिसको हम ओएसोफेगस बोलते हैं और विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, यानी कि भोजन नली या फिर श्वास नली। तो ये दोनों नलियाँ जो हैं हमारे थ्रॉट यानी कि हमारे गले से ही होकर जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा गला है सेम उसी तरह से हमारी स्टाइल होती है, ओके। तो प्लांट्स में स्टाइल जो है वो एक गले का काम करती है, जहाँ से पराग नलिका होती है वो प्रवेश करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पराग नलिका जो है, जो पराग नलिका होती है इसके प्रवेश करने के कई अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्तिका होती है, जो स्टाइल होती है वो खोखली होती है, ठीक है। पहली कंडीशन ऐसी है कि वर्तिका जो है, वर्तिका यानी कि जो स्टाइल होती है, जो वर्तिका जो स्टाइल होती है ये कैसी होगी, खोखली होती है, ओके। खोखली होती है, ओके। जो वर्तिका है वो खोखली होती है, अंदर से उसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये आसानी से एक पथ देगी, एक पाथ प्रोवाइड करती है पराग नलिका को प्रवेश करने के लिए। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, सेकंड कंडीशन होती है कि यहाँ पर कई सारी गुहा पाई जाती हैं, कैविटीज होती है प्रेजेंट, ठीक है। गुहा उपस्थित होती है वर्तिकाग्र में बीच बीच में, तो खाली जगह होती है, तो जहां से ये जो पराग नलिका है वो अंदर जा सकती है, ठीक है। एक पाथ वहां पर उससे मिलता है, एक रास्ता वहां पर मिलता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ओके, जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स यानी कि जिसमें हमारा जाइलम और फ्लोएम आ जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम, इन वेस्कुलर बंडल्स के साथ साथ ये वृद्धि करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आसपास जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और उन्हीं के साथ में जो पराग नलिका होती है वो क्या करती है, वृद्धि करती है इन्हीं के साथ में, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है, जो फूड बनता है, जो भी लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम करता है, ठीक है। ये हम 9th में पढ़ेंगे। अब क्या होती है, जो पराग नलिका है वो आ गई हमारी स्टाइल तक, ठीक है, स्टाइल तक आ गई है। अब इसके बाद 3 अलग अलग कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उनको पढ़ने से पहले कि जो हमारी पोलन ट्यूब होती है, जो पराग नलिका होती है वो किस मार्ग से जाती है, ओके। बट इससे पहले हम लोगों को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं पराग नलिका के बारे में, इसकी थोड़ी विशेषताओं के बारे में, ओके। नली या फिर पराग नलिका की विशेषताएं, ओके। कुछ इसके कैरेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो पराग नली जो है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है हमारी पेक्टिन और सेल्यूलोज की, पेक्टिन तथा सेल्यूलोज से निर्मित होती है, ओके, से निर्मित होती है। पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है कौन, हमारी पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब, ओके। सेकंड है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेक्टिनेज। क्या होता है, पेक्टिनेज होता है। अब ये पेक्टिनेज का काम क्या है, पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो हेल्प करता है उसको अंदर जाने में, नलिका में इसको स्टाइल तक या फिर इसके आगे मार्ग तक जाने में कौन हेल्प करता है, पेक्टिनेज एंजाइम हेल्प करता है, ओके। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पराग नलिका में ही उपस्थित होता है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, उसको आगे जाने में मदद करेगा, ओके। इसके बाद जो पराग नलिका होती है ये हमारी एक दिशीय वृद्धि करती है, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ बोलते हैं,
अब ये यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ क्या है, एक दिशा वृद्धि क्या है, ये कहीं और नहीं देखती। जो इसका टारगेट है, जिसे बीजांड तक जाना है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजांड में ही जाती है, ठीक है, इसके अलावा कहीं नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि जो परागनलिका है वो आती है, यहाँ से आती है और वो कहीं और चली गई, ठीक है, यानी कि इंटेगुमेंट को फाड़ करके या कि वो अंडाशय से बाहर ही चली गई, ऐसा नहीं होता है। एक दिशा का मतलब है एक ही दिशा उसकी होगी, इसके अलावा वो कहीं भी टहल वहल कर नहीं जाएगी, घुमावदार, वो अपने मार्ग से नहीं भटकती, ठीक है, कहीं भी ऐसे टहलती हुई नहीं जाएगी, सीधी जा रही है, एक दिशा होती है, यानी कि उसकी दिशा जो है वो सिंगल होती है, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन वो शो करती है। ओके, तो एक दिशा वृद्धि होती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल उसकी ग्रोथ होती है, सिर्फ और सिर्फ वो जहां उसे बीजांड तक जाना है तो वहीं तक ही वो जाएगी। ओके, सेकेंड कंडीशन ये है कि ये हमारी रसायनुवर्ती होती है, रसायनुवर्ती होती है, यानी कि केमोट्रॉफिक होती है, केमोट्रॉपिक। अब केमोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि हमने क्या देखा था कि स्टिग्मा जो है हेल्प करती है पोलन ग्रेन को किस लिए, अंकुरित होने में, यानी कि उसको जर्मिनेट होने में हेल्प करती है स्टिग्मा। इसके बाद भी बीजांड में कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कई सारे पदार्थ होते हैं जिनको वो रिलीज करते हैं, कई सारे रासायनिक तत्व होते हैं जिनको वो रिलीज करती है ताकि पोलन ट्यूब जो है वो उसकी तरफ आ सके। तो रसायनोवर्ती का अर्थ ये है कि बीजांड जो है उसमें कई सारे रसायन है जिसका वो स्त्रावन करती है, और जो हमारी पोलन ट्यूब होती है वो उसी रसायनों की तरफ, उसी केमिकल्स को देख करके वो उसकी तरफ खिंची चली आती है। ओके, तो ये होती है केमोट्रॉफिक या फिर इसको केमोट्रॉफिज्म बोलते हैं। ओके, तो इसको हम रसायनुवर्ती बोलते हैं। तो रसायनुवर्ती होती है हमारी परागनली। ओके, रसायन जहां पर भी होंगे, जो केमिकल्स होते हैं उसी की तरफ वो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से होती है जलानुवर्ती, इसी के प्रकार इसी तरह होती है जलानुवर्ती, जलानुवर्ती यानी कि हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब ये है, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, सिंपली वाटर यानी कि पानी। तो जहां पानी होगा उसी की तरफ वो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर भी जल की मात्रा अधिक होगी तो उसी की तरफ वो वृद्धि करती है। तो ये कुछ गुण होते हैं किसके, पोलन ट्यूब की, ओके, परागनलिका की। ओके, तो परागनलिका जो है वो पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनती है। पैक्टिन एक एंजाइम होता है, ओके, जो कि उसे वृद्धि करने में मदद करता है, ओके, प्रवेश करने में उसकी सहायता करता है। एक दिशा वृद्धि होती है, अगर उसे एक ही दिशा उसकी होती है, बीजांड में जाना है तो बीजांड में ही होगी। ओके, रसायनुवर्ती यानी कि जो केमिकल्स रिलीज करते हैं तो केमिकल्स की तरफ ही वो वृद्धि करती है, और जलानुवर्ती यानी कि जल की खोज में ही वो वृद्धि करती हुई जाती है। ये कुछ गुण होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो पोलन ट्यूब में सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सभी जो है, इसमें सभी की मात्रा प्रचुर होती है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा डेंस इसका साइटोप्लाज्म होता है। ओके, तो साइटोप्लाज्म जो है यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी बहुत अधिक होता है, किसका, पोलन ट्यूब का। ओके, तो पोलन ट्यूब में जो है सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक मात्रा में होता है, इसका साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा रिच होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, ठीक है। सभी जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस बोलते हैं। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। तो ये सब ऑर्गन जो है, और रिच साइटोप्लाज्म, रिच साइटोप्लाज्म, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है, अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ओके, उपस्थित होते हैं।